नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं मयंक मिश्रा आज आपसे बात करूंगा रीजनिंग के उस टॉपिक पर जिसे हम लॉजिकल डायग्राम या वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम और लॉजिकल डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है। अभी हम पहले स्टेप पे बातचीत कर रहे होंगे वेन डायग्राम की। यहाँ आप देख रहे होंगे ABCDEFGHIJ और K, इस प्रकार से मैंने 11 सेक्शन बना रखे हैं और हर 11 सेक्शन में हर सेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो तीन तीन रंग के गोले बने हुए हैं और कोई गोला या तो बिल्कुल अलग है किसी से या किसी के साथ अटैच है, यानी हर पिक्चर अपने आप में अलग है। क्वेश्चन का जो प्रारूप होगा इसमें आपसे किन्हीं तीन चीजों की बातचीत की जाएगी और उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा होगा कि इनमें से कौन सा डायग्राम, कौन सा सेक्शन उसको फुलफिल कर रहा है। हम बता दें आपसे, जैसे कि एक डायग्राम है, ये जानवर की बात कर रहा है, एक डायग्राम है ये मनुष्य की बात कर रहा है और एक डायग्राम है ये हाथी की बात कर रहा है। हम डायग्राम की बात ना भी करें, हम तीन चीजों को बोल रहे हैं, जानवर, मनुष्य और हाथी। और हम आपसे पूछेंगे कि ये बताइए आप कौन सा डायग्राम, अगर हम इसे ना लिखना चाहें तो इसको बताने के लिए सफिशिएंट होगा। अगर देखा जाए तो मनुष्य, जानवर और हाथी तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं कि ये जानवर है, ये मनुष्य है और ये हाथी है। लेकिन अब ये पिक्चर हमारी सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो वर्ग है, वर्ग क्या है? जानवर का, और जानवर के अंदर ही हाथी आ जाता है, यानी ये इसके अंदर आ जाएगा। और मनुष्य जो कि जानवर से किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो जो सेक्शन है, वो जो गोला है वो अलग रहेगा। अर्थात अगर देखा जाए तो जो हमने पिक्चर बनाई है जानवर, मनुष्य और हाथी की, तो ये जो पिक्चर आपकी है जिसमें कि आप बातचीत कर रहे होंगे, दो गोले आपके अंदर होने चाहिए और एक गोला आपका बाहर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर एक सेक्शन और ड्रा कर लें, ठीक है ना, जिसमें कि हमारे दो गोले अंदर हो और एक गोला बाहर हो, यानी एक और सेक्शन हम लेके चलते हैं, ये सेक्शन हमारा, और इसको हम नाम दे दे रहे हैं L, ठीक है। इसको मैंने जानबूझकर नहीं बनाया था क्योंकि मैं जानता था जब मैं इस चीज को दूंगा तो आपको अगर ये नहीं दिखाई देगा तो आप इनमें ही उलझे रहेंगे, लेकिन कहीं पर भी ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा होगा, यानी ये जो आकृति होगी ये आकृति अपने आप में अलग होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बना होता तो आप एक बार तुरंत ही पकड़ लेते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नहीं बना है तो आप इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें A B C कर देते हैं आपका और D में कर देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रकार से इनमें से कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट था जिसको अब मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। अब हम दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे हम आपसे चर्चा कर रहे होंगे और यहां पर होगा एक हाथी, हाथी का बच्चा और बंदर। अगर इसकी हम बात करें तो हाथी का बच्चा और बंदर किस पिक्चर में बिल्कुल सेट हो रहे होंगे। तो अगर देखा जाए तो हाथी का बच्चा और बंदर, एक झटके में आप फिर से इसी की बात कर सकते हैं। बड़ा हाथी है, हाथी के अंदर उसका बच्चा आ गया है और यहाँ पर बंदर आ गया है। जो कंफ्यूजन आपको है हम उसकी सिर्फ चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने दिमाग पे हम ये जोर डालें कि कौन सी पिक्चर सही हो सकती है। जैसे हमने बताया हाथी का बच्चा और बंदर, डेफिनेटली कई सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हाथी का जो बच्चा होगा वो हाथी के अंदर नहीं होगा, हाथी के बाहर हो रहा होगा। यानी ये जो पिक्चर आई है हाथी का बच्चा और उसके बाद ये आपका बंदर हो गया, ठीक है। तो ये जो स्थिति है यानी इसका आंसर आपका आई होगा। कुछ और प्रश्नों को हम लेकर चलते हैं। अब हम लेते हैं आपसे एक नया प्रश्न और वो प्रश्न हमारा है आदमी, औरत और जीव।
आदमी, औरत और जीव। तो हमें दिखाई दे रहा है कि आदमी है वो अलग है, औरत है वो अलग है, और जो जीव है वो अलग है, ऐसा हमें लग रहा होता है। ठीक है ना, यानी हमारे हिसाब से जनरल अगर एक झटके में हम बात करें तो कुछ ये वाली पिक्चर में दिखाई थी आई वाली, लेकिन ये पिक्चर नहीं बनेगी। यहां पर क्या है, जीव, जीव के अंदर ही आदमी, औरत और विभिन्न प्रकार के जीव आ जाते हैं। अर्थात ये जो पिक्चर हमारी एच है, एच में जो लाल वाला गोला है ये हमारा जीव को इंडिकेट कर रहा है, और एक इसमें हम आदमी मान लेते हैं और एक हम औरत मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अदालत, अदालत जज और वकील, अदालत जज और वकील। तो अदालत जो है वो ये है, जज और वकील ये दोनों अलग अलग होंगे। जज वकील नहीं हो सकता है और वकील जज नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहां पर जो कंडीशन है वो क्या हो रही है कि अदालत वाला पोर्शन बाहर हो गया है और जज और वकील अलग अलग हो रहे हैं। इसी को हम दूसरे ढंग से देखें अगर, तो स्कूल, स्कूल, अध्यापक और छात्र। स्कूल फिर से यही हो गया हमारा, अध्यापक ये हमारा हो गया और छात्र हो गया। इन दो में से किसी भी एक को हम अध्यापक मान सकते हैं और किसी एक को हम छात्र मान लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है जलचर, जलचर, थलचर और मेंढक। एक जलचर है, एक थलचर है और एक मेंढक है। अगर देखा जाए तो जलचर और थलचर जो होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी जलचर होंगे जो कि थलचर भी होंगे। अर्थात अगर हम कछुए की बात करें, हम मेंढक की बात करें, तो इस प्रकार के कुछ जल में रहने वाले जीव हैं जो कि स्थल पर भी रह सकते हैं। हम मगरमच्छ की बात करें, हम घड़ियाल की बातचीत करें, तो अगर ये पिक्चर आप देखें तो ये तो जलचर का पोर्शन दिखाई दे रहा ब्लू वाला, और रेड आपको दिखाई दे रहा थलचर वाला, और जो बीच में है यहाँ पर मेंढक भी हम रख सकते हैं, मगरमच्छ भी रख सकते हैं, हम कछुआ भी रख सकते हैं। यानी यहाँ पर मेंढक के स्थान पर हम मगरमच्छ लिखा अगर मिल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारा कछुआ लिखा मिल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार, ये हम सारे वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो आपकी प्रीवियसली एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो या अदर एग्जामिनेशंस हो, पुलिस वगैरह जो भी एग्जामिनेशन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। कोई टेंशन नहीं है, हम देख रहे होंगे कि कुछ जलचर होंगे, वो थलचर भी हो सकते हैं और यहाँ पर कॉमन पोर्शन होगा, और चूंकि एक सिंगल हमें दे दिया है तो वो सिंगल इंडिकेट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर जानवर के लिए। ठीक है, तो अब ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं जरा सा। औरत या आदमी, इसके बाद पुलिस और फुटबॉलर, फुटबॉलर। अब देखिए, अगर हमें बातचीत करते हैं कि ये तीन हैं, आदमी, पुलिस और फुटबॉलर, तो हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी का समूह है जो रेड से इंडिकेट कर रहे हैं, इसके बाद ये जो है वो पुरुष का समूह है, और ये क्या है, ये फुटबॉलर का समूह है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन और भी इंडिकेट हमारी हो रही होगी जो हम यहां पर नहीं बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी फुटबॉलर हैं जरूरी नहीं है वो सारे के सारे पुलिस हों, कुछ महिला भी हो सकती है। इसी प्रकार से ये जो आदमी है, जरूरी नहीं कि पुलिस वर्ग में सिर्फ आदमी काउंट किया जाए, औरतें भी होती है जो पुलिस वर्ग में होती हैं जाकर। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसकी जो पिक्चर होगी वो बिल्कुल अलग टाइप से बन रही होगी। कैसे? जैसे कि हमने बातचीत की आदमी, तो एक समूह हम आदमी का ले रहे होंगे, ठीक है ना, यानी एक समूह हमने लिया आदमी का और एक लिया पुलिस और फुटबॉलर का। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आदमी का समूह ये है रेड वाला, ठीक है ना, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे पुलिस वाले होंगे जो फुटबॉलर होंगे और कुछ फुटबॉलर ऐसे होंगे जो पुलिस वाले होंगे, ठीक है ना। यानी जरूरी नहीं कि सारे के सारे पुलिस वाले फुटबॉलर हों,
कुछ फुटबॉल खेलते होंगे तो फुटबॉलर में आएंगे, और कुछ नहीं खेलते होंगे तो उसके बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार फुटबॉलर भी जो होंगे, जरूरी नहीं कि सारे सारे पुलिस में ही हो सकता है सिर्फ फुटबॉलर ही हो, या हो सकता है पुलिस में वो ना हो। तो इस प्रकार से जो प्रॉपर हमारा आंसर बन रहा है वो जी बन रहा है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट पे आते हैं। सितार, गिटार और तबला, अगर हम देखें तो ये सारे के सारे वाद्य यंत्र हैं, ठीक है ना। तो ये वाद्य यंत्र है लेकिन सब अलग अलग हैं, कोई एक नहीं है, एक के अंदर एक नहीं आ रहा होगा, तो तीनों अलग हैं। तो एक हम मान लेते हैं सितार है, एक हमारा गिटार है और एक हमारा तबला है। अब देखिए नेक्स्ट इसी से रिलेटेड वाद्य यंत्र, तबला और आदमी। ध्यान दीजिएगा, वाद्य यंत्र, तबला और आदमी और वाद्य यंत्र दोनों अलग अलग हैं, तो हम दोनों अलग वाले पकड़ते हैं। पहले आदमी और इसको अगर हम पकड़ लेते हैं तो कंडीशन क्या दिखाई दे रही होगी कि आदमी तबला तो अलग है, लेकिन जो वाद्य यंत्र है उसके अंतर्गत ही, उसके अंदर ही तबला आ रहा होता है। तो हम कौन सा लेके चले होंगे जिसमें एक के अंदर ये आ जाए, यानी कि एक गोला और उसके अंदर एक गोला और एक गोला बाहर, यानी ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये वाद्य यंत्र है, इसके भीतर ये तबला है और आदमी यहां पर बाहर हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट इससे से रिलेटेड तबला वादक और गिटार। ध्यान दीजिए, अब जो तबला होगा वो एक वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तबला वादक जो होगा वो एक व्यक्ति होगा जो तबला को बजा रहा होगा, और फिर होगा गिटार, अर्थात तबला वादक और गिटार। अगर हम रेड को तबला मान ले रहे हैं, तबला वादक हमारा ब्लैक है और गिटार हमारा ब्लू है, यानी ये तीनों अलग अलग हैं। तो यहां पर क्या होता है कि हमको ये देखना पड़ता है कि जो तीन चीजें दी गई हैं वो उससे रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। अब सपोज दैट हम कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमने कहा सब्जी के बाद हमने लिया आपका टमाटर और आलू। अब इसके लिए क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अगर हम देखें तो टमाटर और आलू जो हैं वो सब्जी के वर्ग में ही आ जाते हैं। तो जो बड़ा गोला होगा वो सब्जी को बता रहा होगा, और एक हमने टमाटर ले लिया है, एक हमने आलू ले लिया है, क्योंकि आलू और टमाटर कॉमन नहीं होते हैं, सब्जी वाले ग्रुप में तो है ये, लेकिन ये क्या है दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। अब यहां पर वो सब्जी कह सकता है या यहां पर वो फल कह सकता है, और सब्जी में वो अलग अलग दो सब्जी बता सकता है। तो जब वो अलग अलग सब्जी बता रहा होगा तो ये कंडीशन रहेगी, और उसी प्रकार अगर फल का ग्रुप ले लेता है तो ये कंडीशन रहेगी, वो वाद्य यंत्र ले लेता है तो भी यही कंडीशन रहेगी, दोनों अलग अलग वाद्य यंत्र उसके होंगे। तो सारी की सारी स्थितियों में जब कोई दो चीज होंगी लेकिन किसी एक समूह का प्रतिनिधित्व कर रही होंगी तो हम इसको लेके चल रहे होंगे, जब तीनों चीजें अलग अलग होंगी तब हम इसको लेके चल रहे होंगे, ठीक है ना। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया भारत, उत्तर प्रदेश, कानपुर। अब भारत, उत्तर प्रदेश, कानपुर, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम भारत ले रहे हैं, सबसे बाहर वाला भारत है, उसके बाद क्या हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, और उसके बाद क्या हो गया एक शहर हो गया कानपुर, ठीक है। अगर सपोज दैट हम लेते भारत, आगरा और कानपुर, तो क्या होता, तो भारत के अंदर आगरा और कानपुर हैं, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों ही शहर हैं। यहां पर क्या है कि एक तो देश है, एक हमारा प्रांत है और एक हमारा जिला है, लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, यहां पर क्या है दोनों ही जिले हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिए, अगर हमने बातचीत की किसकी, एक देश की, और उस देश के अंदर हम जाएंगे उसके प्रांत के अंदर एंटर करेंगे, फिर हम जाएंगे उसके शहर के अंदर एंटर करेंगे। लेकिन अगर कोई देश है और उसमें दो प्रांत है तो दोनों अलग अलग इंडिकेट हो रहे होंगे। या सपोज दैट कोई हमने यहां पर क्या कर दिया, अब हम भारत हटा दे रहे हैं, भारत हमने हटा दिए यहां से, और ये हमने क्या उत्तर प्रदेश, कानपुर और आगरा। अगर
अगर ऐसा हमने कर दिया है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश हमारा ये हो गया है, कानपुर ये हो गया, आगरा ये हो गया है। और यहीं पर अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि अब हम ये पूरा काट दे रहे हैं, विश्व, फिर देश, फिर राज्य, तो आपको मालूम है कि विश्व के अंदर सारे सारे देश हैं और देशों के अंदर राज्य हैं, ठीक है ना। तो ये भी कंडीशन यहां पर हमें वैसे हो रही है, यानी एक बड़ा ग्रुप है, उसके बाद हम छोटे छोटे ग्रुप में इंटर कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से हमारा ये आ सकता है आपका, अगर हम बातचीत करें इसमें कि इसको हम बोल रहे हैं कि वर्ष, ठीक है ना। और वर्ष के बाद हम क्या बोल रहे हैं, वर्ष या साल, फिर क्या है महीना, उसके बाद क्या है सप्ताह। तो वर्ष के अंदर महीने हो जाएंगे और महीने के अंदर सप्ताह हो जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है महीना, सप्ताह और दिन, या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक तो ग्रुप ये बना वर्ष महीना सप्ताह, दूसरा बन गया महीना सप्ताह दिन, और तीसरा बन रहा है सप्ताह दिन और घंटा, और एक बना जा रहा आपका दिन घंटा और मिनट, और एक बना जा रहा आपका घंटा मिनट और सेकंड। ध्यान दीजिए उसके अंदर एंट्री होती जा रही है, बड़े से हम छोटे की ओर एंट्री कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, वर्ष है, वर्ष के अंदर महीने आते हैं, महीने के अंदर सप्ताह आ जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन सकता है, एक महीना सप्ताह दिन ये बन सकता है, एक हमारा बन सकता है सप्ताह दिन और घंटा, और एक बन सकता है दिन घंटा और मिनट, और एक बन सकता है हमारा घंटा मिनट और सेकंड, ठीक है। तो ये ग्रुप भी आपका पूरा पूरा क्लियर हो चुका है। अब बातचीत हो रही है सितार वादक, सितार वादक, गिटार वादक, बांसुरी वादक। आप यहां पर आप देख रहे होंगे तीनों चीजें अलग अलग हैं। ये एक है गिटार वादक, दूसरा है सितार वादक और तीसरा है आपका बांसुरी वादक। तो इन तीनों को अगर एक नजर में देखा जाए तो हम आई में रख सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन अगर हम आई में रखेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज और भी ध्यान देनी पड़ती है। अगर प्रोफेशन है तो वो सिंगल हो सकता है, अगर हॉबी है तो वो कई हो सकती हैं। प्रोफेशन मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वो इंजीनियर नहीं होगा, वकील नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति वकील है तो डॉक्टर नहीं होगा, इंजीनियर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बांसुरी वादक है तो सितारी बजा सकता है, गिटारी बजा सकता है। तो इस प्रकार से इसका जो ग्रुप हमें लेना पड़ेगा वो क्या बनेगा हमारा डी। कैसे? ये सितार वादक है मान लिया नीला वाला, ये गिटार वादक है काला वाला, और ये बांसुरी वादक है जो कि लाल वाला है। अब जितना सेक्शन बाहर है, ये जो सेक्शन हम देख रहे हैं ये पर्टिकुलरली उसी के लिए यूज हो रहे थे। सितार वादक की हमने बात की, तो जो बाहर का पोर्शन है वो हमारा हो गया सितार वादक का, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम ये वाला पोर्शन देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा गिटार वादक का इतना पोर्शन, कितना, ये वाला, सिर्फ इतना पोर्शन ये हो गया गिटार वादक का। लेकिन इसी प्रकार से अगर हम कोई एक ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जो कि दो चीजें बजा ले रहा है, जैसे वो गिटार बजा ले रहा है और सितार बजा ले रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा सेक्शन लेंगे, ये वाला, ठीक है ना। ये जो सेक्शन है वो इनका कॉमन है जो दोनों बजा ले रहा है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति गिटार और बांसुरी बजा ले रहा है तो गिटार और बांसुरी वाले सेक्शन क्या है, दो सेक्शन कवर कौन कर रहे हैं, वो सेक्शन कवर कर रहा है इसको इसको। और अगर कोई बांसुरी और सितार बजा ले रहा है तो वो इसको इसको कवर कर रहा है, ठीक है ना। यानी जब सिंगल की बात होगी तो ये पूरा गोला क्या, ये जो ये वाले लोग हैं बाहर के साइड, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक वाद्य यंत्र को बजा सकते हैं। और दो लोग जब आएंगे तो कॉमन होंगे, वो दो चीजें बजा ले रहे होंगे। अब तीन की जब बातचीत करेंगे कि ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो तीनों चीजें बजा लेंगे, ठीक है ना। तो जो तीनों चीजें बजा लेंगे उनके लिए ये प्लेस हो जाएगा। यानी ये जो होंगे गिटार वादक भी होंगे, सितार वादक भी होंगे और बांसुरी वादक भी होंगे, ठीक है ना। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज कर दे रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं कि यहां पर हमने लिख दिया है गिटार वादक, सितार वादक, और यहां पर हमने लिख दिया है बांसुरी। अब ध्यान दीजिए अब क्या होगा, अब
गिटार वादक और सितार वादक ये कॉमन हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ ऐसे गिटार वादक होंगे जो सितार बजा लेंगे, कुछ ऐसे सितार वादक होंगे जो गिटार भी बजा लेंगे। अर्थात ये इतना शिक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। और बांसुरी, बांसुरी एक वाद्य यंत्र यानी बिल्कुल अलग है, तो इसको हम बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग। अब हम बात कर रहे हैं छात्र, मेहनती और आलसी। अब अगर देखा जाए तो छात्र एक ग्रुप हो गया, उसके अंदर मेहनती और आलसी होंगे। तो अगर हम ये बात करें कि ये हो गया छात्र, ये मेहनती और ये आलसी, तो शायद उतना बेहतर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे छात्र ऐसी कंडीशन को फॉलो कर रहे हों, ठीक है ना। कुछ छात्र होंगे जो मेहनती वर्ग में होंगे, वो आलसी नहीं होंगे। कुछ होंगे जो वो आलसी होंगे, मेहनती नहीं होंगे। और कुछ छात्र ना होंगे, छात्राएं भी उसमें आ रही होंगी। तो हम ये वाला पोर्शन लेते हैं, इसमें हमने बीच में ले लिया छात्र को, ठीक है ना। छात्र लेने के बाद इधर मेहनती वाला ग्रुप बन गया है और इधर आलसी वाला ग्रुप बन गया है। क्योंकि मेहनती जो हैं जरूरी नहीं वो सारे सारे छात्रों, तो जो छात्र वाला पोर्शन है वो ये है ना, जो आपका ब्लैक वाला है। तो ये जो छात्र का पोर्शन इतना है, इसमें क्या है, ये मेहनती हैं और ये आलसी हैं। तो ये छात्र आपका हो गया। तो ये जो छात्र हैं इनमें से जरूरी नहीं कि सब छात्र हों, ठीक है ना, कुछ छात्राएं भी हो सकती हैं। और इसमें से क्या है, कुछ आलसी होंगे और कुछ मेहनती होंगे, ठीक है ना। दोनों चीजें कॉमन नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और भी चीजें इसमें आ सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं? इस चीज को हम हटा देते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम किसी एक समूह की फिर से बात कर रहे होंगे। और वो जो समूह होगा वो किसी का भी हो सकता है। जैसे जैसे हमने कहा जानवर, और जानवर के बाद फिर हमने कहा कि बैल और गाय। तो ये किस में आ रहा होगा? जानवर, फिर हम समूह चले आएंगे, ये बैल है और ये गाय है, ठीक है ना। हमने कहा कि लेखक और धावक, और उसके बाद हमने कहा हारमोनियम। लेखक, लेखक, धावक और हारमोनियम। अब लेखक, धावक, हारमोनियम में क्या होगा? ये जो कंडीशन है, हो सकता है ये लेखक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये धावक को कर रहा हो। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लेखक ही होंगे। हो सकता है इन लेखक में कुछ ऐसे हो जो धावक हो, और इसमें कुछ धावक ऐसे हो जो लेखक हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो हारमोनियम है वो एक वाद्य यंत्र है और वो उनसे सबसे अलग है, ठीक है। अब हम चर्चा कर रहे होंगे कुछ और प्रश्नों की, जैसे कि शरीर है, शरीर, हाथ, उंगली। जाहिर सी बात है, शरीर का एक पार्ट है हाथ, शरीर के अंदर हाथ आ गया और हाथ के अंदर आ गई उंगली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी, चांदी, सोना और गहना। क्या होगा इसमें? चांदी, सोना दो धातुएं हैं और इन धातुओं से गहना बनाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि गहना चांदी और सोतल से ही हो, सोने से ही हो, और भी आइटम्स बना सकता है। तो अगर इसको हम देखें तो ये हो गया गहना, ये सोना, ये चांदी, ठीक है ना। गहना ये होगा पूरा वर्ग, और कुछ सोना होगा जिसके गहने बनेंगे और कुछ सोना होगा जिसके गहने नहीं बन रहे होंगे। और इसी प्रकार से कुछ चांदी होगी जिसके गहने बन रहे हैं, कुछ चांदी होगी जिसके गहने नहीं बन रहे हैं। और जो बीच में गहने आ गए हैं, हो सकता है ना ये चांदी के हो, ना ही ये सोने के हो, ये किसी अन्य धातु के भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्यक्ति, व्यक्ति लेते हैं हम, व्यक्ति,
व्यक्ति, चपरासी और अधिकारी। अर्थात क्या होगा, व्यक्ति एक समूह होगा, व्यक्ति एक समूह हो गया, और जो चपरासी होगा वो अधिकारी नहीं होगा, जो अधिकारी होगा वो चपरासी नहीं होगा, यानी दोनों अलग अलग वर्ग हैं। अब हम बात करेंगे पक्षी, चिड़िया और चूहा। एक पक्षी का वर्ग होगा, ये गोल सा आ गया है, लेकिन चूहा अलग चीज है, पक्षी चिड़िया एक में आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जहां पर एक हो, ये दिखाई दे रहा है हमें एल, ये पक्षी है, बीच में चिड़िया है और उसके बाद है चूहा, ठीक है ना, तीनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात करेंगे अब किताब की, ठीक है ना। चलिए इसको एक के साथ दो क्वेश्चन हो जाएंगे। पुस्तकालय, किताब और पृष्ठ, ठीक है। पुस्तकालय के अंदर किताब होंगी, किताब के अंदर पृष्ठ होंगे, यानी कि ए आ गया है। अब यहीं पर हो सकता है हम किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ। किताब, अब यहां पर पृष्ठ, पैराग्राफ और लाइन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, या वाक्य से हम कर दे रहे हैं, वाक्य ज्यादा अच्छा होगा, वाक्य, ठीक है ना। अब इसी पे और हम जाएंगे, यहां हम शब्द ले लेंगे। तो एक ग्रुप तो ये बन सकता है पुस्तकालय किताब पृष्ठ का, दूसरा बन सकता है किताब पृष्ठ पैराग्राफ का, तीसरा बन सकता है पृष्ठ पैराग्राफ और वाक्य का, चौथा बन सकता है पैराग्राफ वाक्य और शब्द का, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनको इसी तरह से किया सकता है। हमें पहले देखना होगा कि हम किस ग्रुप को ले रहे हैं, और उसके बाद हम जिस भी ग्रुप को लेंगे उस पर हमें ध्यान देना होगा कि वो कितनी चीजों को फॉलो कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका आंसर जो आप सोच रहे हैं वही हो, आपको इसे समूह में बांटना होगा, और उसके बाद फिर आपको देखना होगा कि ये जो समूह है ये एक दूसरे से कितना रिलेट कर रहे हैं। अगर ये रिलेट कर रहे हैं ज्यादा तो ठीक है, अगर रिलेट नहीं कर रहे हैं तो आप दोनों को अलग अलग रखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको ध्यान देना होगा, जो प्रोफेशन होंगे वो एक व्यक्ति का एक ही प्रोफेशन होगा। एक हम उदाहरण तौर पे ले लें, जैसे हमने कहा कि वकील, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वकील, ठीक है ना, और गिटार वादक, ठीक है ना, और इसके साथ साथ हमने लिख दिया लेखक। तो इसमें कौन सा बनेगा? देखने में लग रहा है कि वकील जो है एक प्रोफेशन है, गिटार वादक जो है गिटार बजाना एक हॉबी है ना कि एक प्रोफेशन है। इसी प्रकार लेखक भी एक हॉबी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको लेंगे तो यहां पर क्या है, ये वकील है, ये गिटार वादक है और ये लेखक है। अर्थात कुछ वकील ऐसे हो सकते हैं जो गिटार वादक होंगे, कुछ गिटार वादक ऐसे होंगे जो वकील भी होंगे, या कुछ गिटार वादक लेखक भी हो सकते हैं, या कुछ लेखक वकील हो सकते हैं, अर्थात कुछ वकील लेखक हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वकील भी हो रहे होंगे, गिटार वादक भी हो रहे होंगे और लेखक भी हो रहे होंगे। तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं, आगे जब हम प्रैक्टिस करवा रहे होंगे तो हम विभिन्न प्रकार के और भी क्वेश्चन लेके आ रहे होंगे, लेकिन यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि यहां पर जो बात हम आपसे कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। आपको 3 पिक्चर दी गई हैं, 3 गोले दिए गए हैं और तीनों की अलग अलग पोजीशन दी गई है, और उसके आधार पर आपको सेट करना है, और जो उत्तर सबसे अप्रोप्रिएट होगा उसको आप लगाएंगे। और हर एग्जामिनेशन में इनके क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी आते रहते हैं, और इसी प्रकार से 1-1, 2-2 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप असफलता की ओर जा रहे होंगे। अगर एक एक नंबर पर आप ध्यान देंगे तो सफलता आपके पास जरूर होगी। धन्यवाद।